नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिंह राशि। केतु का असली खेल शुरू होने जा रहा है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है, अज्ञात चीज़ों की तरफ ले जाता है और कई बार तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव भी केतु देता है। केतु हमेशा वक्री चलता है। अब देखिए, सिंह वालों के लिए केतु का गोचर सिंह राशि में ही होगा, यानी आपके पहले घर में। तो इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर होगा और राहु आपके विवाह स्थान पर यानी कुंभ राशि में रहेंगे। तो पहले घर में केतु का आना थोड़ा सा स्वास्थ्य की मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ा आप सतर्क रहिएगा। खासकर छोटी मोटी समस्याएं होंगी। तो आने वाला जो 1.5 साल है, थोड़ा सा इस मामले में आपको सतर्क रहना होगा, अपना खास ख्याल रखना होगा। दूसरी बात, केतु आपके पहले घर में बैठे हैं और जो राहु हैं विवाह स्थान सप्तम भाव में। अब देखिए, शारीरिक मामलों में ध्यान रखना है। चोट चपेट लग सकती है, ऑपरेशन सर्जरी की नौबत हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर कोई स्वास्थ्य में परेशानी है या फिर पारिवारिक मामलों में, रिश्तों के मामलों में, प्रॉपर्टी के मामलों में कोई भी परेशानी है, सतर्क रहें, बहुत संभल कर रहें, सावधानी रखें। इन मामलों में किसी भी तरह का लापरवाही मत कीजिएगा, किसी भी तरह की गड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो पारिवारिक और प्रॉपर्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी और केतु भी आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर केतु की वजह से पारिवारिक जीवन में बेवजह कलह क्लेश हो सकता है और बेवजह कलह क्लेश परेशानी होंगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि राहु भी बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ सावधानियां भी रखनी है। ऐसा नहीं कि हम डरा रहे हैं। देखिए, केतु भी आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन धैर्य रखिए। धैर्य से आपकी मुश्किलें कम होंगी। कैसे? देखिए, जो सिंह राशि वालों हैं, राहु का परिवर्तन विवाह स्थान पे, लेकिन केतु जो है वो बड़ा खेल करेगा और राहु जो एक साम्राज्य स्थापित करने जा रहा है, यहाँ पर राहु सप्तम भाव विवाह भाव में बैठेगा। हाँ, भले ही आपको पारिवारिक मुश्किल में थोड़ा डालेगा, लेकिन धन के मामलों में माला माल करेगा अगले 18 महीने तक। पर कुछ सावधानी आपको रखना है, नहीं अगर रखेंगे तो किधर से पैसा आएगा और किधर जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। यानी राहु सर्वशक्तिशाली राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जब भी राहु आते हैं ना, एकदम से साम्राज्य बना ही लेते हैं और यहाँ पर बहुत ही कंफर्ट जोन में है। केतु महाराज थोड़ा सा डर गए हैं क्योंकि अग्नि तत्व के घर में बैठे हैं, तो वो अनकंफर्टेबल हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप अपने व्यक्तित्व को जरा सा भी डगमगाने मत दीजिएगा। यानी गलत संगति, नशा, इन चीज़ों से बचिएगा। अपने स्वभाव व्यवहार को थोड़ा अच्छा कीजिए, अपने आप में आप सुधार कीजिए। सामने से दो बातें कोई कह के भी जाता है तो मुस्कुरा कर इग्नोर कीजिए। मुश्किल होगी पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आप सिंह राशि के हैं ना, सिंह राशि वालों का ईगो जल्दी हर्ट होता है। अब देखिए, एक और चीज़ है कि आप देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और राहु महाराज की स्थिति, शनिदेव की ढैया भी चल रही है, तो थोड़ा सा नकारात्मकता तो है, पर यहाँ पर हर चीज़ों पर केतु भी भारी पड़ रहा है। तो किन किन बातों का ध्यान रखें, सब ये समझ लेते हैं। आने वाले जो 1.5 साल का वक्त है, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी अगर कुछ सावधानियां रखी तब। सबसे पहले क्या है? लग्न क्या है? आपका स्वभाव, विचार, व्यवहार, आपका शरीर, आपका आत्मा है। आप जो डिसीजन लेते हैं वो भाव है। तो ऐसे में केतु महाराज जब यहाँ आएंगे तो सबसे यहाँ पर अच्छा बात क्या होगा, सोच समझकर आपको डिसीजन लेने वाला बनाएंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न भी रहेगी। तो ऐसे में अपनों की सलाह से कोई काम करें तो यकीनन केतु आपको रास्ता देगा। पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आप फंस जाइएगा। इस बात का ध्यान रखना है। एक और चीज़ है, कोई भी गलती ना हो इसका ध्यान रखें। इसलिए हर कार्य सोच समझकर, लिस्ट बनाकर एक एक करके काम पूरा करें। एक साथ बहुत सारे काम करने लगिएगा, नहीं तो फिर यहाँ दिक्कत होगा। अब देखिए, केतु महाराज की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। शेयर मार्केट, संतान, प्रेम, शिक्षा, तो इस मामले में आप लकी रहेंगे, मुनाफा होगा, पर सावधान भी रहना है।
कहीं भी इन्वेस्ट पर सोच समझ कर करें, किसी की बातों में आकर ना करें, किसी को उधार ना दें। जल्दबाजी में आप बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे सामान स्टॉक ना कर लें। तो शॉर्टकट का रास्ता भी नहीं अपनाना, और दूसरा उधार माल भी नहीं देना। सामान जो होता है ना उधार, पैसे उधार किसी को नहीं देना। रातों रात करोड़पति तो आपको राहु बना रहा है, पर केतु कहता है थोड़ा संभलिए, नहीं तो हम बैठे हैं आपको भ्रम में डालने के लिए। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पैसा आएगा रातों रात, आपके सामने बहुत सारे रास्ते भी होंगे, पर इन रास्तों को समझना होगा। पहले रुक जाइए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। नहीं तो केतु महाराज ऐसा आपको बवंडर में डालेंगे ना कि वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। एक और चीज़ है कि आने वाला जो 1.5 साल है, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बहुत लोभ देंगे, लालच देंगे, मिलकर काम करने का ऑफर देंगे। मत जाइएगा पार्टनरशिप में, यहाँ से अच्छा पैसा आएगा, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दो, मत फंसिएगा इन चीज़ों में। और कर्ज तो किसी को मत दीजिएगा, वरना वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। अपना ही पैसा देकर अपने ही पीछे पीछे चलेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा। तो इनसे बचें। हाँ, आपकी लाइफ में कोई अचानक से दस्तक जरूर देगा आपका लव, या हो सकता है जिनसे आप विवाह करें। कहने का तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो दिल में दस्तक देने वाला है, पर हमेशा सोच समझकर सही डिसीजन लेना है। भावनाओं में बहकर किसी पर आंखें बंद कर भरोसा मत कीजिएगा, इस बात को याद रखिए। गलत संगति, गलत आदत से बचना है। नशा की तरफ आपको ले जा सकता है केतु, भटकाव दे सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब राहु बैठा है यहाँ, इनसे आपको बचना होगा, तो इससे बचिए। गलत संगति, गलत रास्ते हमेशा आप बर्बादी करते हैं व्यक्ति को। और एक और चीज़ है कि अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलें। नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तब दिक्कत है, बाहर वालों को ज़्यादा महत्व देंगे तब दिक्कत है। अपनों को महत्व दें, अच्छा फील करेंगे, खुश रहेंगे। तो इन चीज़ों से दूर रहें जो हमने आपको कहा। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा वक्त है आपके पास, 1.5 साल का वक्त है, इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करना है। सोच समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। और एक और चीज़ कि देखिए, आपको फंसना नहीं है, गलत चीज़ों से बचना है, गलत संगति से, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। बहुत नॉर्मल है, उपाय भी कीजिए। क्या करेंगे? भगवान शिव की उपासना करें। सफ़ेद चंदन का टुकड़ा में ब्लू कलर का धागा लपेट कर अपने पास रखें, और हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई पे लगाना शुरू कर दें, तो मुश्किलें आप देखिएगा कम हो जाएंगी। तो अगर इन बातों को फॉलो करते हैं तो पछताना नहीं पड़ेगा। लोगों की मीठी बातों में, लुभावनी बातों में मत आइएगा। बिना सत्य का जांच किए आगे मत जाइएगा। अपनी गुप्त जानकारी किसी को मत बताइएगा, नहीं तो आप फंसेंगे। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।